2023 में शादी.com ने 600 करोड़, भारत मैट्रिमोनी ने 450 करोड़ और जीवन साथी ने 85 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और ये वो बिजनेसेस है जिसको कुछ टाइम पहले तक लोग ट्रस्ट भी नहीं करते थे। कुछ साल पहले ही शादी के लिए लोग ब्रोकर से बात करते थे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डलवाते थे, दूर दूर के रिलेटिव से बात किया करते थे। लेकिन आज ये ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स डेटिंग ऐप से भी कई गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और हर साल करोड़ों का बिजनेस कर रही है। जहां ये डेटिंग ऐप्स 100-200 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, वहीं मैट्रिमोनियल ऐप्स 500 से 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है, मतलब कि 3 गुना ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे ये मैट्रिमोनियल ऐप्स ग्रो होती जा रही है, वैसे वैसे इन ऐप्स पे स्कैम भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में 8,000 से भी ज्यादा स्कैम सिर्फ मैट्रिमोनियल वेबसाइट से हुए हैं, जिसमें लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए गंवाए हैं। और कुछ टाइम पहले तक जो बिजनेस एक लाइफ पार्टनर ढूंढने में हेल्प करता था, आज वो सिर्फ तुम्हें लूटने में लगा है। इसलिए आज की वीडियो में मैं मैट्रिमोनियल साइट्स के बिजनेस और ब्रूटल स्कैम्स दोनों को एक्सपोज करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। Of how I got scammed on Shaadi.com। यह तो एक इंसान, लेकिन इसके 9 नाम और 9 पहचान है। शातिर ठग के निशाने पर अमीर और हाई प्रोफाइल लड़कियां होती थी। A huge thanks to Grow for supporting this video and my channel। उनकी सपोर्ट की वजह से हम इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, डू चेक आउट ग्रो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1990s में, जब अनुपम मित्तल यूएसए से वापस इंडिया आए थे वेकेशन मनाने। एंड हर टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह अनुपम की फैमिली ने भी उनको शादी करने के लिए फोर्स किया, और इसके लिए उनकी फैमिली ने ब्रोकर से भी बात करी एक रिश्ता ढूंढने के लिए। एंड यहीं पर अनुपम को एक बहुत बड़ा आइडिया हिट हुआ। अनुपम ने नोटिस किया कि यूएसए में इंटरनेट की एक बहुत बड़ी वेव आ रही है, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेजॉरिटी लोग तो इंटरनेट के बारे में जानते तक नहीं थे। एंड एट द सेम टाइम अनुपम इंडिया के ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। एंड यहीं पर शुरुआत होती है शादी.com की। बट लिटिल डिड ही नो कि शादी.com कुछ ही टाइम में इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने वाला था और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बट ये जानने से पहले हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से कुछ साल पहले इंडिया का मैरिज सिस्टम बहुत ही अलग था। जब भी किसी की शादी होनी होती थी तो उसकी फैमिली के बड़े लोग एक ब्रोकर ढूंढते थे और फिर उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते थे। एंड फिर रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर ब्रोकर कुछ ऑप्शन ढूंढ के लाता था और फिर फैमिली उसमें से सेलेक्ट करती थी। इंडियन फैमिलीज ने कई सालों तक इस तरीके को यूज करके अपने बच्चों की शादियां करवाई। मोस्टली हम सबके पेरेंट्स की शादियां भी कुछ इसी तरीके से हुई थी। बट फिर 2000 में एक और मेथड बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगा, एडवर्टाइजमेंट्स। लोगों ने लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स न्यूज़पेपर में प्रिंट करवानी शुरू कर दी, और ये मेथड इतना फेमस हो गया कि न्यूज़पेपर ने इस चीज के लिए अलग से सेक्शन ही बना दिया। इस टाइम पे इंडिया में हर कोई या तो खुद लाइफ पार्टनर ढूंढता था, या फिर ब्रोकर हायर किया करता था, या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करता था। बट इस मेथड के काफी कॉन्स थे। जैसे सबसे बड़ा तो था लिमिटेड रीच। ब्रोकर्स सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस ही लाते थे और आपको उसी में से सेलेक्ट करना होता था। इनफैक्ट अगर आपको उस लिस्ट में से कोई भी पसंद नहीं आया, तब भी आपको सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में से ही चूज करना पड़ता था। और सिर्फ लिमिटेड रीच ही नहीं, बल्कि ये मेथड काफी महंगा भी पड़ता था, क्योंकि अगर आपका रिश्ता हो जाता तो ब्रोकर्स यूजुअली ज्यादा फीस चार्ज करते थे, या आपको उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ता, जैसे कि रिंग या चेन देनी पड़ती। इसके अलावा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स करना ऑब्वियसली इतना अफोर्डेबल नहीं होता था सबके लिए उस टाइम पर। एंड अगर आप हाई कॉस्ट देने के लिए रेडी भी हो जाते, तब भी एक प्रॉब्लम थी, एंड वो प्रॉब्लम थी स्लो प्रोसेस। आपको पहले एक अच्छा ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, फिर उससे अपना बायोडेटा शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद वो ब्रोकर आपके लिए ऑप्शन सर्च करेगा, और फिर कब जाके मीटिंग होगी, कब फिक्स होगी, किसी को भी नहीं पता होता था। इस प्रोसेस में कभी कभार महीने एंड कभी कभार सालों तक लग जाते थे। एंड इस पूरे प्रोसेस की वजह से पार्टनर ढूंढने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता था। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को अनुपम मित्तल ने नोटिस करा जब वो यूएसए से वापस इंडिया आए थे वेकेशन के लिए। If you think about it, this is a country where the emphasis to get married is just so incredible. एंड साथ ही में अनुपम को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दी, जो कि था इंटरनेट। यूएसए में इंटरनेट की वेव ऑलरेडी आ चुकी थी, बट इंडिया के मेजॉरिटी लोग इंटरनेट के बारे में जानते भी नहीं थे। और फिर अनुपम ने इंडियन मैरिज सिस्टम को टेक से जोड़ दिया और 1996 में लॉन्च किया
Shaadi.com। पहले कुछ साल तो उनके लिए जो ग्रोथ थी काफी ज्यादा स्लो थी, बट 5 से 10 साल बाद इट बिकेम सुपर डुपर हिट। देखते ही देखते Shaadi.com के यूजर्स हर दिन बढ़ते गए और फिर Shaadi.com को देख के भारत मैट्रिमोनी और जीवन साथी जैसे एप्स भी मार्केट को कैप्चर करने के लिए आ गए। क्योंकि देखो, अब बिजनेस सिर्फ पार्टनर को मिलवाने का नहीं था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने का भी था, एंड इन्होंने कमाया भी। आज के टाइम पे मैट्रिमोनियल साइट्स डेटिंग ऐप से भी काफी ज्यादा प्रॉफिट्स बना रही है, बट द क्वेश्चन इज कैसे। तो इसे समझने के लिए हमें इन एप्स का बिजनेस मॉडल डिकोड करना पड़ेगा। तो देखो, मेजरली सारी मैट्रिमोनियल साइट्स ये 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रैटेजीज यूज करती है हाई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। सबसे पहला मेथड है हाई ARPU, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एंड लो CAC, मतलब कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जहां पे टिंडर, हिंज जैसे डेटिंग एप्स के सब्सक्रिप्शन 399 से शुरू हो जाते हैं, वहीं पे Shaadi.com का सब्सक्रिप्शन 4650 से शुरू होता है और 14,000 रुपए तक जाता है, मतलब कि 10 से 30 गुना ज्यादा। एट द सेम टाइम टिंडर जैसी एप्स पर लोग मोस्टली कैजुअल और फन डेट्स के लिए आते हैं, वहीं Shaadi.com जैसी वेबसाइट्स पर लोगों का इंटेंशन होता है एक सीरियस पार्टनर ढूंढने का, जिसकी वजह से वो एक हाई प्रीमियम देने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। एंड इसीलिए मैट्रिमोनियल एप्स का ARPU, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इतना बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टिंडर का एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन अराउंड 800 से 1200 रुपए है, जबकि Shaadi.com का एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन 6000 से लेकर 9000 रुपए तक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एप्स ज्यादा कमाती भी हैं और अपने यूजर्स पर कम से कम पैसा खर्च भी करती है। क्योंकि देखो, डेटिंग एप्स अपने यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा देर तक हुक्ड रखना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है उनको अपने यूजर को हुक्ड रखने के लिए, मार्केटिंग करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ Shaadi.com की स्ट्रैटेजी एकदम ऑपोजिट है। Shaadi.com एक तो मार्केट में पिछले 30 साल से है और मोस्टली वेबसाइट्स लोग रेफरल के बाद यूज करते हैं कि भाई शर्मा जी के लड़के का रिश्ता Shaadi.com से हुआ है, आप भी क्यों नहीं ट्राई करते। तो वो रेफरल के थ्रू लोग इन वेबसाइट्स पर आते हैं। इसलिए मैट्रिमोनियल एप्स के लिए CAC, मतलब कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, काफी कम हो जाती है और ARPU तो हाई होता ही है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफी ज्यादा हाई रहती है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ऐसा भी क्या है कि लोग 4000 रुपए देने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। तो देखो, इसके पीछे ना 2 मेन रीजन है। सबसे पहला है फ्रीमियम मॉडल। भले ही वो ऐप टिंडर हो या फिर Shaadi.com हो, ये सारे के सारे एप्स फ्रीमियम मॉडल यूज करते हैं। बट फ्रीमियम होता क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। आप जब भी इन एप्स पे जाते हो तो इन एप्स को डाउनलोड करने से लेकर प्रोफाइल बनाने तक सब कुछ फ्री में रहता है। बट जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो तो उसके बाद असली गेम शुरू होता है। प्रोफाइल बनाते ही आप स्वाइप करना शुरू हो जाते हो और फिर एकदम से स्वाइप खत्म हो जाते हैं, एंड अब आपको और स्वाइप्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपको किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, एंड यहीं पर यूजर ट्रैप हो जाता है। पहले तो फ्रीली आपको सब कुछ यूज करने देते हैं और फिर जैसे ही आपको उस ऐप में इंटरेस्ट आने लगता है तो ऐप अपना प्रीमियम मॉडल इंट्रोड्यूस करता है, जिसके लिए यूजर्स को पैसे देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की कि क्यों लोग 4000 रुपए देने के लिए रेडी हो जाते हैं, एंड वो है पेरेंट्स। आज के टाइम पे एक टिपिकल इंडियन फैमिली सिर्फ 2 ही चीजों पर पैसे खर्च करती है, फर्स्ट एजुकेशन एंड सेकंड मैरिज। अगर कोई बंदा अपने पेरेंट्स से 1 लाख रुपए उधार मांगे स्टार्टअप शुरू करने के लिए तो उसे तुरंत मना मिल जाएगी, बट जैसे ही कोई 1 लाख रुपए पढ़ाई के लिए मांगेगा तो उसे तुरंत पैसे मिल जाएंगे उसके पेरेंट्स से। सिमिलरली जब बात शादी की आती है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इनफ पैसे दे देते हैं कि वो इजीली इतना एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि क्यों ये एप्स इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो देखो, सेकंड रीजन है ऑप्शंस। जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाते हो तो वो सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन ही ला पाएगा, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप मैट्रिमोनियल एप्स पे जाते हो तो आप इंडिया में रह के USA और बाकी फॉरेन कंट्रीज का पार्टनर भी ढूंढ सकते हो, एंड वाइस वर्सा। इनफैक्ट आप फिल्टर लगा के अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट पार्टनर ढूंढ सकते हो। और इसी रीजन की वजह से ज्यादातर लोग इन एप्स को यूज करना प्रेफर करते हैं रादर देन हायरिंग अ ब्रोकर। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की, जो कि है अर्जेंसी। मोस्टली लोग इन एप्स पर तभी आते हैं जब उनके घर वाले उन पर प्रेशर डालते हैं टू गेट मैरिड, और इसलिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अपना पार्टनर 1 ही साल के अंदर मिल जाए। और इस अर्जेंसी के चक्कर में वो महंगे से महंगे प्लान्स लेने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जितना एक्सपेंसिव प्लान होगा उतनी जल्दी
ही उनको उनका पार्टनर मिल जाएगा। और इन सब चीजों की वजह से ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को होता है एंड इन रीजंस की वजह से ये एप्स हर साल करोड़ों रुपए कमा पा रही हैं। बट जैसे जैसे एप्स मार्केट को और ज्यादा कैप्चर करती जा रही है एंड अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करती जा रही है, वैसे ही इन एप्स में स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं एंड कोई छोटे मोटे स्कैम्स नहीं बल्कि बहुत बड़े स्कैम्स। 6 अप्रैल 2025 को बैंगलोर के एक वेल नोन बिजनेसमैन बाकी सबकी तरह मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे पार्टनर ढूंढ रहे थे और फिर सडनली इस बिजनेसमैन का मैच लक्ष्मी नाम की एक लड़की से हो जाता है। कुछ दिन नॉर्मल बातचीत हुई दोनों के बीच में, बट फिर कुछ टाइम बाद इस बिजनेसमैन ने वीडियो कॉल करने का सोचा टू बिल्ड ट्रस्ट एंड लक्ष्मी अकेली नहीं आई वीडियो कॉल पर, बल्कि उसने अपनी पूरी फैमिली से बात कराई एंड एक्चुअल में शी साउंडेड क्वाइट जेन्युइन। इनफैक्ट इनका सेटअप इतना अच्छा था कि सब कुछ रियल लग रहा था। और फिर काफी अच्छे रिलेशंस और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद लक्ष्मी ने बताया कि उसके अंकल किसी यूके की इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते हैं और फिर लक्ष्मी ने इस बिजनेसमैन को एक इन्वेस्टमेंट आइडिया पिच करा। पहले तो इस बंदे को थोड़ा सा शक हुआ, बट आखिर में लक्ष्मी ने इसे कन्विंस कर ही लिया और फिर इस बिजनेसमैन ने 65,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी एंड इंटरेस्टिंगली प्रॉफिट्स भी दिख रहे थे। इनफैक्ट इस बिजनेसमैन ने 5,000 रुपए विड्रॉ भी करके देखा एंड इट ऑल वर्कड वेरी परफेक्टली। उसके बाद लक्ष्मी के कहने पर बिजनेसमैन ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ानी शुरू कर दी। अब तक सब कुछ एकदम जेन्युइन लग रहा था, बट अब कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन लक्ष्मी ने कहा कि अब उसके अंकल ट्रेडिंग सिग्नल्स बंद कर रहे हैं और पूरा कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स निकालने के लिए उसे 17.5 लाख एज टैक्स अमाउंट एंड 3.5 लाख एज सर्विस फी देनी होगी। ये सुनते ही पहले तो बंदे ने क्वेश्चन किया, बट लक्ष्मी ने कहा कि यूके के लॉज के हिसाब से प्रॉफिट निकालने से पहले आपको टैक्स और सर्विस फीस देनी होती है। इनफैक्ट लक्ष्मी ने कहा कि वो समहाउ 5.3 लाख रुपीस अरेंज कर लेगी एंड बाकी का पैसा वो दे दे। ये सुन के वो बंदा एक बार फिर से कन्विंस हो गया और फिर दोस्तों से और रिलेटिव से उसने किसी तरीके से 13 लाख रुपए का जुगाड़ करा और लक्ष्मी को भेज दिए। और फिर 27 मई के बाद से लक्ष्मी और उसकी फैमिली गायब हो गई। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, दे जस्ट डिसअपीयर्ड। और ये कोई इकलौता केस नहीं है, बल्कि ऐसे केसेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स पर। इनफैक्ट इस साल कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ी गैंग भी एक्सपोज हुई थी। सो लेट मी टेल यू द होल केस। कुछ टाइम पहले एक अलवर बेस्ड फैमिली के लड़के ने किसी मैट्रिमोनियल साइट पे पार्टनर ढूंढना शुरू किया था और सिर्फ कुछ ही टाइम में उन दोनों ने मिलके शादी भी कर ली थी। बट हियर इज द क्रेजी पार्ट, जब बारात रास्ते में वापस घर की तरफ जा रही थी तब दुल्हन ने अपनी कार किसी पेट्रोल पंप के पास रुकवा के रेस्टरूम यूज करने को कहा एंड गेस व्हाट, गाड़ी रुकी, दुल्हन उतरी और वहां से भाग गई। इनफैक्ट दुल्हन के पास काफी कैश और ज्वेलरी भी थी वर्थ अराउंड 2 लाख रुपीज जो कि लड़की की फैमिली ने उसे दी थी। एंड ये केस और भी ज्यादा क्रेजी तब हो जाता है जब पुलिस ने इस गैंग को पकड़ लिया और पता चला कि इस लड़की के पास 6 फेक आधार कार्ड्स हैं और ये हर महीने किसी न किसी के साथ स्कैम करती है। राजस्थान में एक ऐसी लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ है जिसने 23 साल की उम्र में 25 से ज्यादा फर्जी शादियां की है और फिर पैसे और गहने को लेकर फरार हो गई। भले ही शादी.com, भारत मैट्रिमोनी और जीवन साथी एप्स हर साल करोड़ों का रेवेन्यू कर रहे हैं, बट रेवेन्यू के साथ साथ इन एप्स पे स्कैम भी हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। बट इतनी चीजों के बाद भी लास्ट ईयर 2024 में 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने भारत मैट्रिमोनी पे सब्सक्रिप्शन लिए थे एंड इनफैक्ट मार्केट रिपोर्ट्स के हिसाब से ये ऐप सिर्फ ग्रो ही करती रहेंगी क्योंकि हर साल एक नई जनरेशन आती है जिनको इन एप्स की एक्चुअल में नीड पड़ती है। बाकी मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि ये एप्स बुरी है या फिर इनको यूज मत करो। देखो टाइम के साथ हर चीज चेंज होती है और मेरा मानना तो ये है कि फ्यूचर में इन एप्स की ग्रोथ और भी ज्यादा होगी क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ द मार्केट। एंड वैसे भी जैसे जैसे आपकी तरक्की होती है कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें तो हमेशा रहेंगी, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी डू चेक आउट ग्रो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहोगे। बाकी अगर आपको डेटिंग एप्स का सच जानना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।